हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफसी फ्यूचर पर। तो कुछ दिन से थोड़ा मेरा भी एग्जाम है बीएससी का, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, पर सारा वीडियो बना हुआ है रिकॉर्डर, मैं आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। इसीलिए ये मेरा शायद ये 5वां वीडियो होगा। आप इस वीडियो को भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इसीलिए जो है, सबसे पहले जो ये 8 त्रिकोणमिति चैप्टर होते हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। इस चैप्टर को आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अति आवश्यक है, क्योंकि लमसम 30+ नंबर इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो मैं आपका बिना समय ले स्टार्ट करता हूँ और मैथ को समझता हूँ। आइए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे 2 नंबर और 4 नंबर का में जो मैथ है, उस पूरा मैथ को आज हम लोग सॉल्व करके जाएंगे। तो हमारा 2 नंबर में बोला है कि सही विकल्प चुनिए और आपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब कारण के साथ तुमको ये देना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर में 60 डिग्री sin 60 डिग्री, बी नंबर में cos 60 डिग्री, सी नंबर में tan 60 डिग्री और डी नंबर में sin 30 डिग्री। ये जो तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम आइए पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे, बनाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग बिना समय लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। कितना नंबर का मैथ है? 2 नंबर का। अभी हम लोग एक नंबर सॉल्व करेंगे। बोलो मैथ बोलो जो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर, 1 प्लस है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो देखो 10 जो 8 पॉइंट अगर बेसिक ठीक है तो इसको भी बना लोगे, कोई बात नहीं है, बन गया है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 का 2 रखो, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3 ना, ठीक है। उसके बाद दिखाई देता है इधर से ना, लाइट मारता है, ठीक है। तो 1/√3 प्लस का प्लस और नहीं है ना, और नहीं है, अब बटे का नीचे लिखेंगे। तो बटे का नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस का प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो देखो इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सारे यहाँ पे दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 से गुना होगा तो क्या करें, 2 और 2 और बटे का √3 का √3 1 का 1 ना। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 बटे, अब ये स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा 3। अब आ जाओ यहाँ पे 2/√3 का 2/√3 रख देते हैं, जैसे का तैसे ही। अब यहाँ पे भिन्ने का क्या है, जोड़ है, भिन्ने का जोड़ तो कर ही सकते हो। भिन्ने का जोड़ में सबसे पहले किसका काम करते हैं, हर का काम करते हैं। हर में क्या करते हैं, तो एलसीएम करते हैं। तो इसका हम लोग क्या लेंगे, अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब ये 3 को, ये जो है 3 को भाग देगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 को भाग देगा तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा। अब यहाँ बनाते हैं इसको, क्या 2/√3 का 2/√3, ये आपका बीच वाला बटे क्या। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4/3 का 3। अब ये हो गया तुम्हारा बटे का नियम 4 बार। बटे का नियम 4 बार में क्या करते हैं, ऊपर का संख्या ऊपर, नीचे का संख्या ऊपर, ऊपर का संख्या ऊपर, नीचे का संख्या भी सबसे ऊपर, और बीच का दोनों संख्या नीचे रहेगा। तो यहाँ पे 2 का 2 रख दिए, गुना का गुना, ये तुम्हारा ऊपर चल जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा। और ये बीच का दोनों संख्या, इसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे √3 गुना 4। अब जो कटेगा उसको काट दो, इसको काट दो, इसको कहते हैं क्या, बटे का नियम 4 बार। तो अब ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 3 बचा है, और बटे का नीचे क्या बचा, √3। तो अब देखो बटे का नीचे में रूट को अच्छा माना नहीं जाता है। तो आपको उस समय मैंने बोला था कि देखो रे, जब मतलब अगर वहां पे हम लोग साइन को बदलते थे तो वहां पे 2 संख्या रहता था,
क्या? और यहाँ पे एक ही अंक है, एक ही संख्या है, तो हम लोग इसको और पलटेंगे नहीं, सीधा सीधा गुना करना है। यहाँ पे वहाँ पे 2 था, प्लस था तो माइनस करते थे, माइनस रहता था तो प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे मेरा एक ही संख्या था, यहाँ पे वो सब झमेला नहीं। ठीक है, सीधा इसको करो तो 2/√3 का 2√3 का 2√3, यहाँ पे भी गुना करेंगे 2√3 का 2√3। अब इसके साथ इसे गुना करेंगे तो रूट के बाहर का संख्या, रूट के बाहर की संख्या के साथ गुना होगा, तो 3 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 6 √3 का √3, और 2 गुना कितना हो जाएगा 4, और 3√3 गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3 होगा। अब देखो 6√2/12, अब 6 कम 6, 6 गुना 12 कितना आ गया √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री ऑप्शन में है ना, नहीं है? बस यही होगा ऑप्शन। कितना नंबर का ऑप्शन है ये नंबर, तो ये नंबर क्या जाएगा आंसर इसका? ठीक है, क्या क्या नहीं अच्छा नहीं लगता है, ये कलर नहीं है, ठीक है। इतना तो मार सब तो नया सब ठीक है। आ जाओ, तो दूसरा नंबर का मैथ है 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, और मिटाने वाला कहाँ है? बोलो 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 बेटा, बोलो तो। 1 - tan² 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। तब बटे का बटे दे दिए, 1 का 1 रखो, और tan² 45 का मान 1। अब बटे का नहीं, वो इसमें स्क्वायर, इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 1 का 1 प्लस का प्लस, tan² 45 डिग्री का मान 1 पर क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 1 का 1 रहेगा माइनस, 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और 1 से 1 और 1 जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा 0। अब 0 में क्या बोले, देखिए बटे का नीचे कुछ भी रहे, बटे का नीचे कुछ भी रहे, और बटे का ऊपर में अगर 0 तो उसका मान क्या होगा 0। कितना नंबर का आंसर है? डी नंबर। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर कर दो। आवाज बंद करो, इधर ध्यान दो, इसको मिटा देते हैं। अगला बोलो तो क्या है? अगला है 3 नंबर, sin 2a बराबर sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। जो भी बोला अब बोला आगे में कि तब, हाँ, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब a बराबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, a बराबर, तुमको a बराबर क्या रखोगे कि दोनों तरफ बराबर होगा। a का मान जो कितना डिग्री रखोगे कि दोनों तरफ जो है बराबर होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑप्शन में क्या है सर 0, इसको रख के दिखते हैं, उसका बाद नहीं होगा तो आगे दिखेंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं कि माना क्या गिर के ए बराबर क्या होगा 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री मान के हम लोग मैथ्रो बनाते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग दूसरी बार करेंगे ना। ठीक है, तो साइन 2 × ए का मान 0, दोनों के बीच में गुना है। ठीक है,
बराबर का बराबर, 2 का 2 साइन। अब ये साइन ए का मान क्या है? 0 डिग्री है ना। देखो अब हम लोग इसके साथ 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री के साथ गुना करेंगे तो क्या 0 होगा? नहीं होगा। अब अगर एक साथ इसको करोगे या फिर पूरा करोगी, तो पहले मैं इसके साथ करता हूँ। तो साइन 0 डिग्री का मान नहीं, 2 साइन का साइन रहेगा और 2 को 0 डिग्री से गुना करेंगे तो 0। उसके बाद 2 का 2 साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होगा ना। अब फिर देखो आगे, साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर 0 डिग्री का मान 0। यानी हम लोग अगर ये का मान 0 रखते हैं तो दोनों तरफ क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है, बराबर हो जाता है। और यही तो हमको करने के लिए बोला था। क्या अब हमको आगे जाने की जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये बराबर 0 डिग्री, यही आंसर है। दो तुम्हारा काटो, दो बोलो मैटर बोलो। 210 डिग्री 4 नंबर का मैच है। ऐसा 210 30 डिग्री 30 डिग्री अपॉन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 10 10 स्क्वायर स्क्वायर 30 डिग्री। 10 स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री ना। इधर 2 का 2 रहने दो और 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 का 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3। 3 पर स्क्वायर यहाँ पे उस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हो जाएगा। स्क्वायर ठीक है, अब 2/√3 जगह होगा ना, नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा। इसको इसके बटे का नीचे कुछ नहीं है, एक बटे का ऊपर का है, 2 1 से गुना होगा तो 2 √3 का √3। ठीक है, 1 का 1 रहेगा नीचे, बटे का नीचे का काम कर रहे हैं। माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? आंसर 3। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? गिनने का घटा। पहले बटे का ऊपर का काम करते, 2/√3 का 2/√3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना तीन आएगा? आएगा। 3। 1 3 को भाग देगा 3 को 1 से गुना करोगे तो 3। पहला माइनस का माइनस, 3 3 को भाग देगा, 1 को 1 से गुना करेगा 1। फिर 2/√3 उतार अब दीजिए। यहाँ पे बड़ा वाला बटे, अब इसको 2/√3 रहेगा ना। ऐसा 2/√3। उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 से 2 घटा, 1 घटा 2 3 का √3। यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, हम 4 बार करो। ऊपर का संख्या ऊपर, नीचे का संख्या ऊपर, बीच का दोनों संख्या नीचे। √3 अब × 2 ये कट गया तो क्या बच गया? 2√3। सर 2 होगा। जैसे 2 होगा 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। यहाँ पे 2 है, 2 है यहाँ पे ना। यहाँ पे 2 है तो 2 और ये 2 को काट देंगे, ये 3 नहीं कटेगा ना। ठीक है, 3/√3 तब यहाँ पे क्या हो गया? 3/√3। यहाँ पे परिमेकरण करेंगे तो वो संख्या नीचे भी गुना होगा और ऊपर भी गुना होगा। ऊपर भी गुना होगा। गुना कर दिए ये इसकी संख्या को। अब आगे बढ़ते हैं। 3√3 बटे 3√3 गुना करेंगे, क्या होगा? √9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 3। अब ये 3 काट देंगे, कितना आ जाएगा? √3 का मान कितना, किसका मान होता है? 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री। कितना नंबर ऑप्शन में है? सी नंबर सी नंबर सी नंबर, वही आंसर होगा। आपको पढ़िए सर, बोलने ना। ठीक है, बोला यदि 10 ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट a प्लस बी बराबर √3 और 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। यही तक तुम्हारा मैथ है। आगे में बोला a और b का मान ज्ञात कीजिए। बीच में जो तुमको बोला गया 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी, फिर 90 डिग्री है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, उसको समझना नहीं है, और समझोगे तो फिर और भी ऊपर ऊपर भागेगा, उसको छोड़ो। तो जो मेरा मैथ है 10 a प्लस बी बराबर √3, उसका 10 ब्रैकेट a माइनस बी बराबर 1/√3, इसी में यही मेरा मैथ है, उसको लिखो। तो ये 3 नंबर का मैथ है। यस सर 3 नंबर बोलो, मैथ बोलो तब। a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस 10 एक आदमी बोलो ना। a प्लस बी ब्रैकेट बंद बराबर बराबर √3 √3। फिर और 10 अच्छा, और क्या है? 10 दूसरा और घुमा दीजिए सर। 10। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर दें।
10 का 10 रहेगा, ठीक है। ए प्लस बी का ए प्लस बी का ए प्लस बी रहने दीजिए। अब बोलो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना इसके बदले में tan 60 डिग्री। यस सर। कैमरा बंद हो गया नहीं क्या? देखो तो नहीं, तो हम लोग इसका बदले में tan 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। फिर tan 60 डिग्री का मान रखेंगे तो √3 आ जाएगा। अब ये tan काट दो, काट दिए। क्या आ गया? a प्लस बी बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब दूसरा वाला बोलो। दूसरा सर tan ए माइनस बी a माइनस बी बराबर 60 डिग्री ना। ये 1/3 1 बटे √3 है, 1 बटे √3। तो tan का tan रहने दो। फिर a माइनस बी का a माइनस बी बराबर 1 बटे √3 का मान कितना होता है? 30 डिग्री। 1 बटे √3 का मान tan 30 डिग्री। तो अब ये tan काट दिए। क्या? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखो तुम लोग अभी ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। तुम लोग अभी विलोपन विधि नहीं पढ़े, वो पढ़ेगा 3.2 में, सर पालेंगे सर, ठीक है। बोले ना। विलोपन विधि से उसको सॉल्व करना है। तो देखो अब इसको ये दोनों समीकरण को घटाना है। इधर ध्यान दो ना, यस सर। समीकरण दोनों को घटाना है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ऐसा भी लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। तो हम लोग लिखते हैं उसका घटाते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तथा 2 को घटाने पर बोलो समीकरण 1 क्या है? ए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या है? ए माइनस a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 है ना। अब इसको घटाएंगे। अब घटाएंगे तो एक बात याद रखना, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो घटा लिखेगा ऐसा करके लिखेंगे, उसका इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखे? समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर अब अगर यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। यहाँ पे अगर क्या है माइनस माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस। अब यहाँ पे क्या प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। नीचे वाला ही का मान चेंज करना। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। माइनस है तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब जो काट दो उसको काट दो। ये जो प्लस में है ये प्लस में, ये माइनस में, ये कट जाएगा, सर। ठीक है। ये जुड़ेगा। अब ये क्या है? ये प्लस दोनों प्लस में तो जुड़ेगा ना। ये एक ठो भी है, एक ठो भी कितना डबी हो जाएगा? 2b बराबर। अब ये क्या घटेगा? देखो यहाँ पे 60 से 30 चला के जाएगा तो कितना बचेगा? 30 डिग्री आएगा ना, नहीं आएगा? अब यहाँ पे हम लोग b का मान निकालेंगे, ठीक है। b बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 30 बटे 2 30 बराबर 30 बटे 2 काटेंगे कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। 15। b बराबर कितना डिग्री आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री आया। अब ये जो मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बी का ये जो मान है इसको समीकरण 1 में रखना है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, b का उतना मत बोलो, कैमरा लगा हुआ, का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाभ है? b का समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। b बराबर 60 60 डिग्री। अब a का तो ये का मान तो नहीं है, b का मान हमको मिला ना 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री आया। अब ये का ये रहने दो। अब 60 माइनस 15 को उधर लेके जाओ तो माइनस में होगा। बोलो ये बराबर कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया। और बी बराबर कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री ना, 15 डिग्री। यही आंसर। क्यों सर? बी बराबर निकालेंगे।